हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट। इसके पहले वाले वीडियोस में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट भी उस सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड अराउंड द बॉडी। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे इससे पहले वाली वीडियोस में, है ना। और हार्ट भी उसी का एक पार्ट है। तो ये जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है जो क्या करता है, ब्लड को पुश करता है अराउंड अवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ब्लड को पुश करता है इनटू द वेन्स एंड आर्टरीज। जो ब्लड वेसल्स हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड अराउंड द बॉडी। ये क्या करता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक हमारी बॉडी के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। तो यहां मैंने आपको एक टर्म यूज किया था मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तो जो हार्ट है ये बना होता है कौन सी मसल से, कार्डिक मसल से, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स हैं जो हमारी बॉडी में सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ह्यूमन हार्ट हैज 4 डिफरेंट चैम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें मेनली 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट्स साइज इज अबाउट द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। ह्यूमन हार्ट का जो साइज है वो एक बंद मुट्ठी के जितना, इतना लाइक ऐसे, है ना, एक बंद मुट्ठी जितना होता है, क्लेंच्ड फिस्ट। इट्स साइज इज अबाउट द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ह्यूमन हार्ट वर्क्स टायरलेसली थ्रू आउट अवर लाइफ। जो ह्यूमन हार्ट है वो पूरी लाइफ, ठीक है, आपके बॉर्न होने से पहले से, ठीक, जब आप अपने मदर के वोम में होते हैं तब से लेकर के आपके मरने तक, पूरी थ्रू आउट योर लाइफ हमेशा बिना थके हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है या अपना काम करता है, ठीक है। हार्ट वर्क्स tirelessly throughout our life. The next point is heart is located between lungs and it is protected inside rib cage. अब ये जो हार्ट है इसकी लोकेशन क्या है, ये आपके जो 2 लंग्स हैं उनके बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। कह सकते हैं स्लाइटली लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, ठीक। और रिब केज यानी कि जो एक हड्डियों का ढांचा बना रहता है उसे हम बोलते हैं रिब केज, जिसके अंदर आपके लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहीं पे रिब केज के अंदर ही हार्ट प्रेजेंट होता है और ये रिब केज हार्ट को, यानी कि हार्ट एक बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है, तो ये रिब केज जो हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है ये इस हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछेंगे तो कहाँ लोकेटेड है, इन बिटवीन द लंग्स। The next point is heart is surrounded by 2 layers which are called pericardium, ठीक है। ये जो हार्ट है ये 2 लेयर्स से सराउंडेड होता है और उन लेयर्स को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ हार्ट, ठीक है। जो हार्ट की ये पेरिकार्डियम लेयर्स हैं या ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है कहाँ प्रेजेंट है, ये जो लेयर्स हैं हार्ट की, ठीक है, इन लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो लेयर्स का नाम है पेरिकार्डियम और इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है, तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। किसी भी तरह के झटकों से, शॉक से प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर और जर्क एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ह्यूमन हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स यानी कि 4 छोटे रूम्स टाइप के
ह्यूमन के हार्ट में होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स मतलब छोटे छोटे बंद इस तरीके से, ठीक। अब जो दो अपर चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। इस डायग्राम में आप इस तरह से देखते हो, 1 2 3 और 4, ये 4 चैम्बर्स हैं। दो जो अपर चैम्बर्स हैं, अपर 2 चैम्बर्स, इन दोनों अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ठीक है। जो अपर चैम्बर्स हैं हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स। और ये जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं, ठीक, इन लोअर चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑरिकल्स, और ये जो 2 लोअर 2 चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। यहाँ मैंने एक इजी डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये जो अपर 2 चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, और ये जो लोअर वाले 2 हैं ये है आपके वेंट्रिकल्स, ठीक। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ठीक है, और जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक। अब इन अपर 2 ऑरिकल्स में भी राइट ऑरिकल भी है और लेफ्ट ऑरिकल भी होता है, ठीक है। जो हार्ट का राइट साइड है वो राइट ऑरिकल, इसी तरीके से जो हार्ट के राइट साइड में वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो अब हम देखेंगे जैसे ऑरिकल्स, ये ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, तो इसमें जो इस साइड वाला आपका ऑरिकल है, अपर चैम्बर है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ एल फॉर लेफ्ट, ए फॉर ऑरिकल, ठीक। जो इस साइड में है ये दूसरा आप देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं राइट ऑरिकल, ठीक है। ये हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये हार्ट का राइट साइड है। अब ये जो नीचे वाला चैम्बर है इसे हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और इस वाले चैम्बर को हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ इसकी इस तरीके से, राइट ऑरिकल इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो ये वाला साइड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये साइड राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो ऑरिकल्स आर द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये जो ऑरिकल्स हैं ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस जब लौट के हार्ट के पास आता है तो कौन से पार्ट में आता है, हार्ट के ऑरिकल पार्ट में, यानी कि अपर चैम्बर्स में एंटर होता है। The next point is right auricle receives deoxygenated blood, ठीक। ये जो राइट ऑरिकल है हार्ट का, अपर चैम्बर है राइट ऑरिकल, ये हमेशा बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको रिसीव करता है, ठीक है। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। The next point is left auricle receives oxygenated blood from lungs, और ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये भी एक अपर चैम्बर है लेकिन लेफ्ट पार्ट में है, हार्ट के लेफ्ट साइड में है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के पास तो वो वापस लंग्स के पास जाता है फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड, ताकि उसमें दोबारा से ऑक्सीजन मिक्स हो पाए, ठीक है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो पाए। तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड जब वापस हार्ट के पास आता है, क्योंकि पंप कौन करेगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। जो राइट ऑरिकल है इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। और ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स oxygenated blood from lungs. Now ventricles, these are the lower chambers of heart. ventricles क्या है, हार्ट के लोअर चैम्बर हैं, ठीक है। दो हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हार्ट के राइट साइड में है वो राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में है वो है
लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि ऑरिकल्स का क्या काम है, ऑरिकल्स मेनली रिसीव करते हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अब ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, जो हार्ट के अपर चैम्बर्स हैं यानी कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, इनसे ब्लड को रिसीव करते हैं। जो भी ब्लड राइट ऑरिकल में आया वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और जो भी ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक। अब आप सोचेंगे क्या ये ब्लड मिक्स नहीं होता आपस में, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट ऑरिकल में हमेशा कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो क्या ये ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों मिक्स नहीं होता, क्योंकि इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक मस्कुलर लेयर रहती है, और उस लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। एक लेयर प्रेजेंट रहती है दोनों चैम्बर्स के बीच, इस लेयर को हम बोलते हैं सेप्टम। तो इसीलिए ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम कह सकते हैं इन चैम्बर्स के बीच में ब्लड मिक्स नहीं होता हार्ट में, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस के बारे में, कि बॉडी में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है, किस तरीके से हार्ट का उसमें क्या रोल है, ठीक है। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।